दोस्तों नमस्कार। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही अपेक्षा होती है और वो है उस काम में सफलता की। और हर कोई अपने काम को इसलिए करता है कि उसमें सफल हो पाए, लेकिन सफलता के इस रास्ते पे हमें मिलती है असफलता भी। और सफलता और असफलता के बीच का जो बैलेंस बना लेता है, जो सामंजस्य बना लेता है, जो अपनी असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति सफल होता है। तो ये चीजें हमें क्या संदेश देती हैं, सफलता और असफलता, इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे आज की इस मास्टर क्लास में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूं। और मेरा मिशन है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो आगे चलकर राजनीति के माध्यम से हमारे देश को और समाज को एक बेहतरीन नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज की इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करेंगे 5 ऐसे मुख्य कारण जिसके कारण लोग सफल नहीं हो पाते। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, ताकि इस तरीके के जो नए वीडियोस है लीडरशिप के बारे में, उसके बारे में आपको लगातार जानकारी मिलती रहे। तो आइए अपने विषय पर आते हैं, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि 5 ऐसे मुख्य कारण जिसके कारण लोग सफल नहीं हो सकते। तो आइए बारी बारी से देखते हैं वो मुख्य कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारण जो है वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब क्रियान्वयन। देखिए, बहुत सारे लोगों के पास प्लान होता है अपने काम को कैसे करना है उसके लिए, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्लान को एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। तो प्लान होना एक बात है और प्लान के ऊपर काम करना दूसरी बात है। इसीलिए आपको प्लान के ऊपर एक्शन लेना होगा। लोग एक्शन नहीं लेते, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, जब तक अपने आपके प्लान को क्रियान्वित नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ वो एक सोच रहती है, उसका रिजल्ट कभी भी कुछ भी आपको नहीं मिलता है। इसीलिए जो पहला कारण है जिसके कारण लोग असफल होते हैं वो है अपने प्लान को लोग क्रियान्वित नहीं करते हैं। दूसरा जो कारण है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार अपने प्लान के ऊपर काम करते रहना, चाहे कितने भी बाधा आ जाए, चाहे कितने भी अवरोध आ जाए, लगातार उसे पार करके आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो बहुत सारे लोगों में कंसिस्टेंसी की कमी होती है, क्योंकि लोग हार मान जाते हैं एक लिमिट पे जाके। जैसे ही असफलता उनके सामने आती है, उनको लगता है कि आगे का रास्ता मुश्किल है, आगे एक पहाड़ है जिसके ऊपर वो चढ़कर उसे पार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कंसिस्टेंट नहीं होने के कारण लोग असफल हो जाते हैं। इसीलिए सफल होने के लिए जीवन में लगातार एक्शन लेना पड़ता है, काम करते रहना पड़ता है, और जिस काम को आप कर रहे हैं उसे बार बार रिपीट करते रहना पड़ता है, चाहे कितनी भी रुकावटें आपके रास्ते में आ जाए। तो दूसरा कारण है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तीसरा है वो है असफल होने का डर, यानी कि अफ्रेड ऑफ फेलिंग। देखिए, असफलता जो है वो इस यात्रा का एक हिस्सा है। लोग आमतौर पे असफलता को सफलता का अपोजिट मानते हैं, लेकिन असल में अगर आप देखें तो असफलता जो है वो सफलता का एक हिस्सा है। बिना असफलता का स्वाद चखे आप सफलता का कभी भी स्वाद नहीं चख सकते। इसीलिए हमें असफलता से सीखने की जरूरत है। हम जब भी असफल हो तो हम देखें, एनालाइज करें कि हमसे क्या गलती हो गई और कैसे उस गलती को सुधार कर हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये ऐसे सीख होते हैं जो हम कभी नहीं भूलेंगे अपने जीवन में। इसीलिए हमें प्रेरित करेगी, इसीलिए ये हमें रास्ता दिखाएगी कि कैसे हम उन रुकावटों को पार कर सके एक नए तरीके के साथ। तो ये जो असफलता का डर है, ये तीसरा कारण है जिसके कारण लोग सफल नहीं हो सकते। चौथा है ब्लरी विजन। ब्लरी विजन का मतलब है कि आपकी जो दूरदृष्टि है वो साफ नहीं है। कि जब हम यात्रा की शुरुआत करते हैं तो हमें पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे ही जब आप कैरियर में, राजनीति में, लीडरशिप में आपने जब अपने कैरियर की शुरुआत करी होगी, तो यदि आपके पास दूरदृष्टि नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, तो आप शायद कभी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए बहुत सारे लोग जो राजनीति में शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन बीच में ही वो असफल हो जाते हैं और अपने रास्ते से हट जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो दूरदृष्टि नहीं है और वो दृष्टि उनकी साफ नहीं है। जब आपके पास एक क्लियर विजन होता है तो आपको पता होता है कि लाइफ में आपको करना क्या है, आपको कैसे अपने गोल तक पहुंचना है, और चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, अगर आप उससे इमोशनली बहुत अटैच है अपने गोल से और आपको साफ साफ दिखता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस गोल को अचीव करने से नहीं रोकती।
इसलिए चौथा जो कारण है जिसके कारण लोग असफल होते हैं वो है दूरदृष्टि की कमी, यानी ब्लरी विजन या लैक ऑफ विजन। पांचवा जो कारण है जिसके कारण लोग असफल हो जाते हैं वो है लेक ऑफ फेथ, यानी कि भरोसे की कमी। जब भी हम असफल होते हैं तो हमें लगता है कि अब आगे बिल्कुल रास्ता बंद हो चुका है, आगे अब हमारे लिए कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है, और यही वो डर है जो लोगों को आगे बढ़ने से फिर रोक लेती है। हमें हमेशा भरोसे के साथ काम करना चाहिए कि अभी अगर हमें रास्ता नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अगर हम कोशिश करेंगे, इस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इस पहाड़ों के बीच से हम रास्ता बना सकते हैं, इस रुकावटों के बीच से हम रास्ता बना सकते हैं। जैसे कि आपने एक बहुत ही फेमस फिल्म आई थी जिसमें आपने देखा होगा कि जो कैरेक्टर है मांझी, वो पहाड़ को तोड़कर पहाड़ के बीच से रास्ता बनाता है अपने हाथों से। एक इंसान पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना सके, जब वो असल में पहाड़ तोड़कर रास्ता बना सकता है तो हम में से कोई भी अगर हमारे सामने जो रुकावट है उसके बीच से रास्ता कैसे निकालना है, ये सिर्फ अपने आत्मविश्वास से, और अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो हम किसी भी रुकावट के बीच से सफलता का वो रास्ता बना सकते हैं। इसीलिए भरोसा रखिए अपने ऊपर और अपने हिम्मत के ऊपर कि आप किसी भी रुकावट को दूर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 कारण हैं जिसके कारण लोग असफल हो जाते हैं और सफल नहीं हो सकते। पहला कारण है अपने प्लान का एग्जीक्यूशन, दूसरा है अपने प्लान पे कंसिस्टेंट ना होना, तीसरा है असफलता का डर यानी अफ्रेड ऑफ फेलिंग, चौथा है दूरदृष्टि की कमी, विजन की कमी, और पांचवा है लैक ऑफ फेथ यानी कि भरोसे की कमी। तो दोस्तों, ये 5 वो कारण थे। अगर आपने इन्हें बहुत अच्छे से समझ लिया और इस पर अगर काम करना शुरू करें तो जीवन में कितनी भी रुकावटें आपके सामने आएगी, क्योंकि बिना रुकावट के कोई भी रास्ता आपको मिलेगा नहीं। राजनीति और पॉलिटिक्स कभी भी रेड कारपेट में आपको नहीं मिलती है कि आप आइए और सारे पावर्स एंजॉय कीजिए। इसलिए ज़रूरत है अपने माइंडसेट को इस तरीके से तैयार करने की कि सफलता के इस रास्ते पे जितने भी असफलताएं आएँ उससे हम सीख लें और लगातार आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और आने वाले समय में और भी आप लीडरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो मेरे प्राइवेट VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, पॉलिटिकल लीडरशिप मास्टरमाइंड, जिसके साथ आप जुड़कर नए अपडेट्स के बारे में लगातार जान सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में फिर आपसे बातचीत होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, लीडरशिप सीखते रहिए, दूसरों के साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।